नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव चर्चा शुरू हो चुकी है। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीमें लगातार आपको भावी प्रत्याशियों रूबरू करा रहे हैं और इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दरौंदा विधानसभा में, जहां हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम कौशलेंद्र कुमार उर्फ के सिंह है। हमारे साथ के सिंह जी हैं। तो सबसे पहले के सिंह जी का बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बिहार न्यूज़ के माध्यम से मेरे बात को जनता के पास पहुंचाने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, कोरोना लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों की मदद की, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फिर आप राजनीति की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या आपका? देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ा स्पष्ट बात है कि कोरोना महामारी में तो हेल्प किया है, वो तो अलग बात है। हमारा 10 साल से कंटिन्यू जो है गरीब को मदद करना और ढंग से मदद करना, दिखावा वाला मदद नहीं, ढंग से मदद करने का, अच्छी तरीक़ा से व्यवस्था उसका समझने का, बुझने का, दिल में उसको दिल से लेके उसमें काम करने का बड़ा जज्बा है हम लोगों के पास। और ये कंटिन्यू 10 साल से हो रहा है। हमने जितना बड़ा रोज़गार का मामला, रोज़गार देने का काम किया है, जो आपको एक बात मालूम है, हमने लगभग 4400 लोगों का, अभी हमारे पास 5900 लोग थे, लॉकडाउन में कम होकर 4400 लोग हो गए। हमारा बहुत जल्द भी 500 का रिक्वायरमेंट है, 512 लोगों का, और जल्दी 5000 पूरा करने वाले हैं। तो लगभग 5000 के आसपास रोज़गार परमानेंट देना, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें हमने वाकई 170 क्विंटल मतलब 17 टन अनाज बांटने का काम किया है। और हमने जिसको दिया है वो लगभग 10 दिन का भोजन ढंग से हो जाए, उस सारी व्यवस्था करके दी है हमने। और रही दूसरी बात, अभी देखिए कोरोना महामारी में सब शादी कैंसिल हो गई है। मेहंदार में लगभग 3000 से 4000 शादी भइल। उनमें से गरीब आदमी का जो शादी था, गरीब लोगों का जो शादी था, उसमें हमने काफ़ी लोगों का मदद किया। अब तो हम लोगों को याद नहीं है, कोई बोलता है कि भाई हम लोग 64 से 70 के आसपास, 5-6 आगे पीछे हम नहीं बोल सकते। 64 लोगों का तो पक्का हमने शादी करवाया। किसी को 11,000 का मदद किया, किसी को फ्रिज किया, किसी को साड़ी कपड़ा, सबको दिया। ढंग से मदद करने का काम किया हमने। शादी में गरीब लोगों का शादी करवाया मेहंदार में, सब 2-4 पंडित जी लोग भी जानते हैं। हर रोज़ शादी लगन में हमको वहीं रहना होता था। चलिए, ये तो आपके सामाजिक कार्य हो गए। अब दरौंदा विधानसभा चुनाव से राजद के भावी प्रत्याशी होने जा रहे हैं, चुनाव में जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे लोगों के बीच? मुद्दा बहुत सारे हैं। नीचे से आप मुद्दा अगर चलते हैं तो किसान की समस्या जो है बहुत जटिल है, बहुत मतलब किसान लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। जल जमाव की वजह से किसान पैसे कहाँ से आते हैं, घर चलाना तो बड़ा मुश्किल हुआ। धान की रोपनी लोग किए हैं, पानी की वजह से धान डूब गया है। कहीं जल जमाव इतना बड़ा है, इसमें पानी की निकासी नहीं हो रही है, और इतनी बड़ी समस्या। और पानी निकासी के नहीं, पानी अगर टाइम से नहीं निकलता है तो गेहूं का फसल भी बर्बाद हो जाता है। गेहूं का बुआई लेट से होती है और गेहूं की फसल की उत्पादन कम हो जाती है, बड़ा नुकसान है। इस पे हमारा जो अपना मैनिफेस्टो है, इसमें बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। मैंने बहुत अच्छी तरीक़े से ध्यान दे रहे हैं। छोटे छोटे जहाँ 10 बीघा की, 10 एकड़ की भी ज़मीन है, वहाँ से भी पानी निकासी का व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारे मैनिफेस्टो में है। हम लोग हर पंचायत में एम्बुलेंस देने का भी, डिजिटल एम्बुलेंस देने का बात बोला है कि 1 साल के अंदर सारे विधानसभा में डिजिटल एम्बुलेंस दे देंगे, जिसमें हर टाइप की व्यवस्था होंगे, खोखा नहीं रहेगा। हमारी टीम उसको चेक करती रहेगी। हमारे बहुत लोग हैं, कमेटी है हमारी, हर पंचायत में हमारी कमेटी बन रही है। लगभग सब पंचायत में लगभग बन चुकी है। मैनिफेस्टो में और क्या क्या है? मैनिफेस्टो में देखिए, हमको 1 साल के अंदर तो एम्बुलेंस दे देना है, क्योंकि जो यहाँ की मेडिकल व्यवस्था है
वो जर्जर हो गई है, बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई है। अब हम ऊपर के लेवल की बात नहीं करेंगे, नीचे के लेवल में अस्पताल तो बनाने के पैसे हैं लेकिन डॉक्टर को पेमेंट देने के पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जर्जर है। यहाँ से अगर आदमी कहीं दूसरे जगह जाता है, इमरजेंसी हो जाता है पब्लिक को, तो ये 70 से 72% लोग जो है अस्पताल जाने के पहले दम तोड़ देते हैं। तो हमारा फर्ज पहला बनता है कि उसको सही सलामत जिंदा अस्पताल तक पहुंचा देना, ये सारे जनप्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है। हम किए हैं, हमारे जैसा करके कोई चुनाव में नहीं आया आज तक, और जिला तो जिला है, सारण कमिश्नरी में हमारे जैसा करके कोई नहीं आया है। दूसरे 2 साल का कार्यकाल जो है नाले पर और जल जमाव पर जो बहुत लोगों की परेशानियां हैं, FIR हो, मारपीट का झगड़ा हो, जितने नाले से लगे हुए झगड़े हैं, जमीन से लगे हुए झगड़े हैं, नाले को लेकर के, पानी गिराने को लेकर के जो झगड़ा हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। उसका परसेंटेज जोड़ेंगे तो जो झगड़ा होता है उसमें से 46% जो है झगड़ा खाली नाले पानी की वजह से होता है। अगर नाला निकल जाता है और उसके बाद रोड बनता है तब गांव का रोड सुरक्षित रहेगा, नहीं तो कैसे कहीं भी जाइए नया रोड ही बन जाता है, पानी लग जाएगा। पहले जड़ को नहीं पकड़ेंगे तो ये 3 साल के अंदर, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 3 साल के अंदर हमको काम करने का 3 काम है, 3 साल के अंदर कर देंगे। चलिए, राजद से भावी प्रत्याशी है दरौंदा विधानसभा को देखा जाए तो शैलेंद्र यादव, उमेश सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो राजद के भावी प्रत्याशी की दौर में है। तो किस तरह की चुनौतियाँ रहेंगी आपको टिकट के लिए? देखिए, वो तो पार्टी आला कमान का बात है, किसको टिकट देगी किसको टिकट नहीं देगी। और रही बात कि सब लोग हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टिकट मिलता है तो हम लोग हेल्प करेंगे। और अगले बार हमने अपना सरताज भी दे दिया था दूसरे को, क्योंकि अगर निर्दलीय हम खड़ा होते तो चुनाव हमारा था, क्योंकि क्षेत्र के लिए हम काम किए थे। बिना काम वाला विधायक काहे हो जाएगा जी? बिना काम किए वो काहे विधायक हो जाएगा? क्षेत्र में 6 साल काम हम किए और बिना काम वाला विधायक हो जाएगा? तो हमने पार्टी के लिए सरताज भी उतार के रख दिया, और पार्टी ने जो दिया टिकट उसको हमने सम्मान किया। लेकिन अब की बार पार्टी के साथ में है और टिकट हमको जनता दे दी है, और चुनाव बड़ा मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं। पार्टी टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती है उसके बाद भी हम चुनाव में हैं। चलिए, बात करें पार्टी की, अब बात करें तो राजद की पिछली बार जो ये उपचुनाव हुआ था उसमें उमेश सिंह कैंडिडेट थे, लेकिन उनके बगावत में शैलेंद्र यादव जो राजद के नेता हैं वो भी खड़े हो गए और इस तरह से राजद की हार हुई। तो इस बार राजद जो अगर आपको प्रत्याशी बनाती है तो किस तरह का आपके चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, हमारे साथ कोई चुनौती नहीं है भाई। हम खुद अपना सिस्टम लेके चल रहे हैं, हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम खुद काम कर रहे हैं। पार्टी का सिस्टम दूसरा तरीके से काम कर रहा है, हमारा सिस्टम दूसरे तरीके से काम कर रहा है। हम खुद हम अपना कार्यकर्ता बनाए हुए हैं, हम तो दूसरे लाइन पे चल रहे हैं। अगर पार्टी हमारे साथ आती, पार्टी हमको टिकट देती है तो पार्टी का तो काम तो ठीक है, हमारा जो काम किया हुआ वो है। देखिए, संभव बात आपको मैं बता दूं, पार्टी के कैडर वोट से जितना बड़ा असंभव बात है वो भी दरौंदा के समीकरण में। इसके लिए अपने लोगों को बनाना और रखना बहुत बड़ी बात है, और 6 साल से हम लोग बना के रखा है, और एक आदमी हमारा शिकायत करने वाला नहीं है। हमको भले वोट नहीं देगा लेकिन शिकायत भी नहीं कर सकता है, हमारा प्रशंसा ही करेगा। दरौंदा की विधायक पहले कविता सिंह थी, उसके बाद अभी व्यास सिंह हुए, 1 साल से ज़्यादा हो गए। क्या लगता है दरौंदा में उस तरह का विकास हुआ जिस तरह से होना चाहिए? देखिए, जब तक जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होंगे और ईमानदारी को दिखाएंगे नहीं, झलकाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे ढंग से, तो विकास किसी कीमत पे नहीं हो सकता बढ़िया से। आप इतना जर्जर हालत है दरौंदा का, क्योंकि आप तो हमारे पास आ गए, हम जाते हैं तो एक मोहल्ले में जाते हैं तो भैया तनी चलिए हई रोडवा देख ली, भैया तनी चलिए हई गलिया देख ली, भैया तनी देख लीजिए कि दशा। सब जगह हम अंदर जाके देख रहे हैं, जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते वहाँ तक, क्योंकि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हमको हर जगह जाना है। इतना जर्जर हालत को लोग मॉडल बोल रहे हैं। इन लोगों को शर्म भी आना आता है कि नहीं आता है? जो मॉडल बोलते हैं कि दरौंदा मॉडल बना दिया हमने। मॉडल कभी देखे भी हैं ये लोग, खाली सुने हैं? मॉडल हम लोग गए हैं
इंडिया छोड़ करके सारी कंट्री में हमने घूम के आया है। इंडिया में भी सारे जगह पे गए हम लोग, गुजरात भी रहे हैं, गुजरात की मॉडल भी देखते हैं। यहाँ पे पटना जाने में अगर आपको रात में नहीं निकले, अगर दिन में निकल गए तो आप 8 घंटे के पहले 100 किलोमीटर की दूरी पार नहीं कर पाएंगे। और गुजरात जैसे प्रांत में लोग 200 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में पूरा करते हैं। उसको न मॉडल बोलते हैं। अरे किस मॉडल की बात कर रहे हो यार आप लोग। जिस ये मासूम लोगों को 90% लोगों को अपना साइज पता नहीं है शरीर का, उस आदमी को बेवकूफ़ बना के उस आदमी को चूस रहे हो यार। शर्म भी आती है कि नहीं? उनकी पैसे, उनकी टैक्स, उनका पेट्रोल में टैक्स जाता है, उनका पैसा, अब तुम दलाली खा रहे हो यार। थोड़ा भी समझ है कि नहीं? जब देखा जाए तो अभी वर्तमान विधायक के सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम के दावे कर रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पे आप नहीं जानते हैं, आप लोग तो खूब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जहाँ नाला का मुखिया गिराता है गिट्टी बालू, वहाँ का बोलता है कि हमारा रोड का ये हो गया। वहाँ कहाँ हमको पता लगा कि भीखपुर में गिराया है वो गिट्टी बरजेश जी, तो विधायक जी बोल रहे हैं कि ये हमारा रोड बन रहा है, फेसबुक पर चढ़ा देते हैं। इस तरह का विकास करने से होगा जी? खाली हवा में चलने से होगा? हवा में बात करने से होगा? तो अक्सर ये होता है कि जो भी नेता होते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उनकी जो काम करने का तरीका होता है वो कुछ और हो जाता है, फिर वो अपने वादे भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा देखने को राजनीति में मिलता है। आपको जनता किस तरह से ले? देखिए, ये तो सवाल कम से कम हमसे नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपको मालूम है कि जो बंदा 6 साल से कंटिन्यू गरीब का सेवा कर रहा है वो लूट काहे सकता है? लूटेगा क्या है? सेवा करने का भाव है। एक वो आपको बात बता दूं कि बढ़िया ऑफिस है हमारा, जितना ये लोग MP में लोग बैठते हैं उससे बढ़िया कुर्सी है हमारे पास, ऑफिस भी हमारा हाईटेक है, उसके बाद भी जनता के साथ लगे हुए हैं। हमको प्रतिष्ठा चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बोनस दे रहे हैं, हमारी जो सैलरी है वो भी बोनस दे रहे हैं। हम तो गरीब के शादी में बोल दिए हैं कि जितनी हमारी सैलरी होगी सब गरीब के शादी में जाएगी। और आपको ये बात बोल रहे हैं कि जनता नेता लोग पलट जाते हैं, जो नहीं करता है वो वादा करके पलट जाता है। हम लोग 6 साल से करते आ रहे हैं यार, हम कैसे पलटेंगे? हम कामें करने के लिए आए ही हैं और 6 साल से हमने प्रूफ कर दिया कि हम काम कर रहे हैं। दुर्गा पूजा हो, टूर्नामेंट हो, हनुमान जी के मंदिर बा, दुर्गा जी के मंदिर बा, सारा मंदिर मस्जिद में बढ़ले वाली सन हमने के टूर्नामेंट में 80% टूर्नामेंट हम ही करा होता नहीं। तो जब पहले से अपने लग से हम 6 साल से किसी को रुष्ट नहीं कर पाए तो सरकारी फंड के बाद कैसे रुष्ट कर देंगे हम? चलिए बात करें दरौंदा विधानसभा से, एनडीए से अजय सिंह या ब्यास सिंह जो वर्तमान विधायक है वो आपके सामने खड़ा हो सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए किस तरह की चुनौतियाँ रहेगी? कौन आपको टक्कर दे सकता है? देखिए, आप ही पूछ लीजिए, जनता से पूछिए। हम तो कहेंगे हमारे पास, हम तो बोलेंगे कि हम, कोई बोलेगा कि हम हमारे टक्कर में कोई है। आप अपने मन में विचार करिए कि कहीं से भी कोई भी इंसान अगर 3 आदमी खड़ा होता है या 4 आदमी खड़ा होता है या 5 आदमी खड़ा होता है, हम तो बोलते हैं हमसे साफ छपी का कोई नहीं है। यहाँ दरौंदा ही कैंडिडेट से क्या बात कर रहे हैं आप? जिला में कोई कैंडिडेट हमारे टक्कर का नहीं है। चलिए, लोगों से क्या अपील करेंगे? दरौंदा विधानसभा की जो भी जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं सारी जनता जो है उनको हाथ जोड़कर निवेदन करके कि भाई आपके पास एक बढ़िया नेता आ रहा है, आपका भाई, आपका बेटा आ रहा है, नौजवान है, 20 साल मजबूती के साथ आपका सेवा करेगा, ईमानदारी के साथ लड़ेगा आप लोगों के लिए। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि अब की बार के सिंह को भाई चुनो आप लोग और जिताओ। अच्छा लड़का है, बड़ी अच्छी तरह से काम करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे सारे मैनिफेस्टो सारा लोग तो जानबे करते हैं, जनता के हाथ में है, जनता परमेश्वर है, उनका माने उनका जो निर्णय सर्वोपरि है।
चलिए हमारे साथ के सिंह थे जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बातों को जवाब दिया और इनका मैनिफेस्टो में भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि हर पंचायत में एक एक एम्बुलेंस देंगे ताकि जो लोग बीमार होते हैं वो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ देते हैं उनको बचाया जा सके। अब आने वाले वक्त में देखना है कि जब ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो दरौंदा की जनता कितना इनके लिए गुलबंद होती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार सिवान।